नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उमाकांत क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं उमाकांत शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ त्रिकोणमिति की एक नई क्लास के साथ में। तो दोस्तों हम कुछ फार्मूला डिराइव कर रहे थे और मैंने कल एक फार्मूले का डेरिवेशन किया था, दूसरे का मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिया था कि ये आपको करना है और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने किया भी होगा। वो अलग बात है कि किसी से हुआ किसी से नहीं हुआ, लेकिन कोशिश की वो सबसे अच्छी बात है, ठीक है। और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये थी दोस्तों कि कल सेकंड ग्रेड का एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। तो अब पूरी तरह से जुट जाना है, अब हमें रुकना नहीं है, पूरी तरह से अपने आप को झोंक दो तैयारी में, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। जो फॉर्मूले एक मैंने कल डिराइव कर दिया था, दूसरा होमवर्क के रूप में दिया था, आगे आज हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे। देखो मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूँ। एक ये तो पहला जो था वो तो हमने डिराइव कर लिया था, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये तो हमने डिराइव कर लिया था। दूसरा है कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। उसके बाद में अगला है, थर्ड है साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। और फोर्थ है साइन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अभी मैं ये चार फॉर्मूले की बात करूँ, देखो आगे और की बात करूँगा, लेकिन अभी मैं पहले इन चार की बात करता हूँ। इन चार की क्यों? क्योंकि इनसे मतलब इनको एक दूसरे से कोरिलेट करके हम याद कर सकते हैं पहले, फिर बाकी को कोरिलेट करेंगे, ठीक है। अब देखो अगर मैं इन चारों की बात करूं, तो वैसे तो खैर इसको याद रखने का बहुत आसान सा तरीका है, लेकिन फिर भी मैं ऐसे मान लेता हूं कि साइन और कॉस ये नाम के दो लड़के थे, ठीक है, दो बच्चे थे। ये दो बच्चे थे, साइन है ना वो कैसा है, वो सिंसियर बच्चा है, ठीक है। वो कैसा है, सिंसियर है, बहुत समझदार है, सिंसियर है, बात को मानने वाला है। लेकिन कॉस कैसा है, कॉस है अकड़ू। अकड़ू का मतलब बिल्कुल उल्टा काम करने वाला है, ये कॉस बिल्कुल उल्टा काम करने वाला है। और दूसरी बात, अपने आप को ही पसंद करता है, किसी दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करता है, अपने आप को ही पसंद करता है, ठीक है। अकड़ू है और बात को नहीं मानता, बात नहीं मानता, और साथ के साथ में खुद को ही पसंद करता है, ठीक है, स्वयं को पसंद करता है, किसी दूसरे के साथ नहीं रहता, दूसरे के साथ नहीं रहता, खुद को ही पसंद करता है। अब इससे देखो ये फॉर्मूले कैसे याद होंगे, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। तो अब देखो मैंने क्या बोला कि स्वयं को ही पसंद करता है, दूसरे को पसंद नहीं करता, इसलिए कॉस एक्स कॉस वाई इसके साथ आएगा तो सिर्फ कॉस ही आएगा और अदरवाइज तो नहीं आएगा कोई, ठीक। सॉरी, तो ये स्वयं को पसंद करता है, इसलिए cos x प्लस cos x cos y, ठीक है। उसके बाद में मैंने क्या बोला कि बात को नहीं मानता है। cos को बोला था कि भाई तू प्लस का साइन ले ले, लेकिन इसने कहा नहीं, जो आप बोलोगे मैं तो उसका उल्टा करूंगा, तो इसलिए यहाँ पर प्लस की बजाय इसने क्या लिया, माइनस का साइन लिया, ठीक है। फिर cos को जबरदस्ती बोला गया कि नहीं भाई साइन ले ले, तो उसने कहा कि साइन के साथ में साइन को ही भेजो, मैं नहीं जाऊंगा, तो साइन के साथ में साइन ही आया। इसलिए ये फॉर्मूला क्या बना अपना, cos x cos y माइनस साइन x साइन y। ऐसे ही दूसरे को रिलेट कर सकते हो कि cos ऑफ x माइनस वाई लिया तो सेम cos के साथ में कौन आएगा, cos ही आएगा, इसलिए cos x cos y। माइनस का साइन था, माइनस लेने को बोला, cos ने क्या बोला कि नहीं मैं बात नहीं मानूंगा, और cos ने क्या लिया, प्लस का साइन लिया, ठीक। और फिर वापस वही साइन दिया तो साइन के साथ में साइन ही आएगा। अब मैं साइन की बात करता हूं, तो साइन कैसा है, बेचारा सिंसियर बच्चा है, ठीक है, समझदार है, बात को मानने वाला है, बात को मानने वाला है। तो अब देखो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई की अगर मैं बात करूंगा तो साइन को बोला कि भाई तू कॉस के साथ चला जा, साइन तुरंत एग्री हो गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं कॉस के साथ जाने को तैयार हूं, ठीक। तो इसलिए साइन एक्स कॉस वाई, साइन को बोला
चिन्ह मैंने उल्टे लिख दिए, हाँ चिन्ह मैंने उल्टे लिख दिए, प्लस के साथ में साइन में प्लस आता है और माइनस के साथ में यहाँ माइनस आता है, चिन्ह मैंने उल्टे लिख दिए थे बाई मिस्टेक, ठीक है, उसके लिए सॉरी। अब देखो साइन के साथ में, साइन को बोला गया था कि भाई तू कॉस के साथ चला जाए, वो तैयार होगा, ठीक है मैं जाने को तैयार हूँ। उसके बाद में प्लस का साइन था, बोला प्लस का साइन लेना है तुझे, ठीक है प्लस का साइन ले लेगा। और साइन उसके बाद में बोला कि कॉस के साथ में जा, तो देखो कॉस के साथ में चला गया। ऐसे ही साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, तो साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ऐसे करके ये फॉर्मूले रिलेट करके याद कर सकते हो ताकि कोई दिक्कत ना आए, प्लस माइनस का भी दिक्कत नहीं आएगा ऐसे अगर रिलेट करके याद करोगे तो। चलिए अब हम इनके प्रूफ की बात करते हैं, समझो। देखो ये तो हम कल प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। अब मैं सेकंड की बात करता हूं। सेकंड क्या है हमारा, कॉस ऑफ एक्स माइनस बाई इक्वल्स टू कॉस एक्स कॉस बाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, ये था हमारा सेकंड। अब देखो फर्स्ट जो हमारा फॉर्मूला था ना, फर्स्ट फॉर्मूला कॉस ऑफ एक्स प्लस बाई इक्वल्स टू कॉस एक्स कॉस बाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये जो फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले में मान लो मैं बाई की जगह क्या रख देता हूँ, माइनस बाई रख देता हूँ। मान लो मैं बाई की जगह क्या रख देता हूँ, माइनस बाई रख देता हूँ। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस बाई की जगह मैंने क्या रख दिया, माइनस बाई, इक्वल्स टू कॉस एक्स कॉस ऑफ माइनस बाई माइनस साइन एक्स साइन ऑफ माइनस बाई। ये बाई की जगह मैंने माइनस रख दिया, यहाँ बाई था तो माइनस बाई, यहाँ बाई था तो माइनस बाई, यहाँ बाई था तो माइनस बाई। अब देखो ये तो हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स और प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस बाई, कॉस ऑफ एक्स माइनस बाई इक्वल्स टू कॉस एक्स, और कॉस याद करो मैंने वो बताया था ना कि डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा अगर किया जाए, थीटा को माइनस में इंप्लीमेंट किया जाए कॉस पर, किसके बराबर होता है, सर वो कॉस थीटा के बराबर ही होता है। यानी अगर थीटा को माइनस किया जाए तो कॉस में कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए कॉस ऑफ माइनस बाई, भाई कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर था, तो कॉस ऑफ माइनस बाई किसके बराबर हो जाएगा, सर ये कॉस बाई के बराबर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में माइनस साइन एक्स, अब बात करते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है, सर ये माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, तो इसलिए इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस साइन वाई, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो यहाँ से कॉस ऑफ एक्स माइनस बाई इक्वल्स टू कॉस एक्स कॉस बाई, माइनस इंटू माइनस तो प्लस साइन एक्स साइन वाई, और ये हमारा फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है। कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला हमारा आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसको डिराइव कर सकते हैं। बाकी जो कल मैंने ये वाला फॉर्मूला किया था ना, ये वाला, इस मेथड से तो इसको कर ही सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने क्या बोला था कि ये जो दो फॉर्मूले ना, इन्हीं पर बेस्ड चलेंगे सभी के सभी फॉर्मूले, तो इसलिए इन दोनों को अच्छे से समझ लेना है। तो ये मैंने कल वो लॉन्ग मेथड से बता दिया, अब इसमें इसकी हेल्प से ये प्रूव हो गया तो उससे जरूरत ही नहीं है, बाकी चाहो तो लॉन्ग मेथड से कर सकते हो जैसे हमने कल फर्स्ट को किया था, ठीक है। चलिए अगले की बात करते हैं। अब देखो अगला फॉर्मूला है साइन ऑफ एक्स प्लस बाई, साइन ऑफ एक्स प्लस बाई इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस बाई प्लस कॉस एक्स साइन बाई। अब अगर मैं इसकी बात करूं, तो देखो साइन ऑफ मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, साइन थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं। भाई कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर ही तो होता है। अब मान लो मैं x प्लस बाई पूरे को ही क्या मान लेता हूं, थीटा मान लेता हूं। अगर मैं पूरे को ही थीटा मान लेता हूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, फिर कॉस ऑफ 90 माइनस एक्स प्लस बाई इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, ऐसे लिख सकता हूँ ना। भाई कॉस ऑफ 90 माइनस एक्स प्लस वाई को ही मैंने क्या माना हुआ है, थीटा माना हुआ है, तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा
कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा की जगह मैंने क्या रखा है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू किसके बराबर होता है साइन थीटा के, तो साइन एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं ना ऐसे। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि अब हम कॉस वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर पाएंगे इस पर, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई की जगह मैंने लिख दिया, सॉरी साइन ऑफ एक्स प्लस वाई की जगह मैंने लिख दिया कॉस ऑफ 90 माइनस एक्स प्लस वाई, ये लिख दिया, ठीक है। तो अब इसको मैं लिख सकता हूं कॉस ऑफ 90 माइनस, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अगर मैं इसको मान लेता हूं, देखो यहाँ पर जैसे ये x और y में लिखे हुए हैं और यहाँ भी चूंकि x और y में, मान लो मैं इसको a और b में लिख दूं, अगर मैं ये a मान लूं और ये मैं b मान लूं तो ये cos ऑफ a माइनस बी वाला फॉर्मूला बना कि नहीं बना, cos ऑफ a माइनस बी क्या वही x माइनस वाई, वही वाला फॉर्मूला बन गया ना, ये वाला फॉर्मूला बन गया ना। अब देखो अगर ये वाला फॉर्मूला बन गया तो इसको इस पर इंप्लीमेंट करो, तो cos ऑफ 90 माइनस एक्स ऐसे मान लो, 90 माइनस एक्स और माइनस वाई ऐसे मान लो, मतलब ये एक एंगल हो गया, ये दूसरा एंगल हो गया, तो दो एंगल का डिफरेंस, ठीक है, दो एंगल का डिफरेंस। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये फॉर्मूला होता है cos ऑफ x माइनस वाई बराबर क्या होता है cos x cos y प्लस sin x sin y। तो cos x, cos और x की जगह पर क्या है यहाँ पर 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स, cos x फिर cos y तो cos y प्लस sin x तो sin 90 माइनस एक्स और sin y, ठीक है, ये फॉर्मूला। अब देखो 90 माइनस थीटा को कन्वर्ट कर दो, किस में कन्वर्ट होता है वो, तो इसको तो मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई लिख सकता हूं ना इसको, तो भाई कॉस ऑफ 90 माइनस एक्स प्लस वाई, यही तो, इसी को तो हमने इसमें कन्वर्ट किया था, मतलब हम लेके तो यही चल रहे हैं ना साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स और इधर ये कॉस वाई है प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस एक्स और इधर ये साइन वाई, यानी हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। देखो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ऐसे करके हम इसको डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। सेम पैटर्न रहेगा इसका फोर्थ का, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई का, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई का सेम पैटर्न रहेगा, एग्जैक्ट सेम, ठीक है। इसमें कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया हो, एक बार वीडियो को रिवाइड करके देखना, और फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, फिर अगली क्लास में हम उसको लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वैसे कोई स्टेप है ही नहीं, ऐसा मैं छोड़ता नहीं कोई स्टेप की समझ में ना आए। अब देखो फोर्थ को इस पैटर्न से तो कर ही सकते हैं, 90 माइनस थीटा वाले पैटर्न से तो कर ही सकते हैं, मैं बता चुका हूं। लेकिन अब देखो मैं वही, जैसे हमने इसको लॉन्ग मेथड से किया था, फिर अगर इसमें मतलब इसमें मैंने बाई की जगह माइनस बाई रखा तो ये वाला आ चुका, ऐसा ही हम इसमें भी कर सकते हैं, साइन ऑफ एक्स प्लस बाई इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस बाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ये वाला जो फॉर्मूला अभी जो हमने डिराइव किया है, इसमें मैंने क्या किया, बाई की जगह माइनस बाई रख दिया, बाई की जगह माइनस बाई रख दिया, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस ऑफ माइनस बाई इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस ऑफ माइनस बाई प्लस कॉस एक्स साइन ऑफ माइनस बाई। अब वापस वही, ये तो हो जाएगा साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, भाई प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा साइन एक्स और कॉस ऑफ माइनस वाई, ये किसके बराबर होता है कॉस वाई के, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होगा कॉस थीटा के। इधर ये साइन ऑफ माइनस वाई है, ये किसके बराबर होगा माइनस साइन वाई के, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होता है माइनस साइन थीटा के, ठीक है। तो साइन एक्स कॉस वाई और ये माइनस इधर इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा कॉस एक्स साइन वाई, और ये हमारा सेकंड फॉर्मूला
आ चुका है। साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ये देखो ये वाला फॉर्मूला आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चारों फॉर्मूले समझ में भी आए होंगे, साथ के साथ में जो मैंने मतलब याद करने की हिंट दी थी उससे याद भी हुए होंगे। फिर भी अगर याद नहीं हुए हैं, एक दो बार इनका डेरिवेशन अपने हाथ से कीजिए और एक दो बार इनको लिखिए, बहुत ईजिली याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले फॉर्मूलेज की बात करते हैं। अगला फॉर्मूला है अपना, देखो tan ऑफ एक्स प्लस वाई। वैसे तो खैर उनका यूज रहेगा, चलो मैं एक बार वो फॉर्मूले भी लिख ही देता हूँ क्योंकि उनका यूज रहेगा इसमें। तो कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। सेकेंड है कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। थर्ड था साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। फोर्थ था साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ये चार फॉर्मूले थे। अब मैं पांचवा ले रहा हूं। पांचवा फॉर्मूला है tan ऑफ एक्स प्लस वाई। tan ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू tan एक्स प्लस tan वाई, tan एक्स प्लस tan वाई अपॉन 1 माइनस tan एक्स tan वाई, 1 माइनस tan एक्स tan वाई। ठीक है, अब देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सर tan थीटा। ठीक है, और tan थीटा किसके बराबर होता है, हम जानते हैं सर tan थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बराबर। जानते हैं, ये तो सभी जानते हैं ना। अब देखो tan थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बराबर होता है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि tan ऑफ एक्स प्लस वाई किसके बराबर होगा, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई बटे कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। ये तो लिख सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब साइन ऑफ एक्स प्लस वाई बटे कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, ये इनकी वैल्यू रख दो। साइन ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू ये रही साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई बटे कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू ये रही फर्स्ट टर्म। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। लेकिन हमें तो कॉस की और साइन और कॉस की फॉर्म में थोड़ी ना चाहिए, हमें किसकी फॉर्म में चाहिए, हमें तो tan की फॉर्म में चाहिए। और tan की फॉर्म में लाने के लिए क्या करें, तो tan की फॉर्म में लाने के लिए क्या इस टर्म से सभी को डिवाइड कर दें, उससे क्या होगा सर, उससे सभी tan की फॉर्म में आ जाएंगे। cos x cos y से सभी टर्म को डिवाइड कर दो और ये tan की फॉर्म में आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे देखो, साइन x cos y अपॉन इस टर्म से डिवाइड किया cos x cos y प्लस cos x sin y अपॉन cos x cos y होल अपॉन cos x cos y अपॉन cos x cos y माइनस sin x sin y अपॉन cos x cos y। मैंने सभी टर्म को cos x cos y से डिवाइड कर दिया। क्यों किया, उसकी वजह देखो, देखो यहाँ पर cos y से cos y कैंसिल हो गया तो मेरे पास क्या बचा, sin x अपॉन cos y, साइन एक्स अपॉन सॉरी कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। इधर ये प्लस, अब यहाँ देखो कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो गया तो मेरे पास क्या बचा, साइन वाई अपॉन कॉस वाई होल अपॉन, यहाँ पर देखो कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, कॉस वाई से कॉस वाई कैंसिल, तो क्या बचा 1 माइनस
साइन एक्स बटे कॉस एक्स, भाई यहाँ तो कोई कैंसिल नहीं हो रहा, साइन एक्स बटे कॉस एक्स इंटू साइन वाई बटे कॉस वाई, साइन वाई बटे कॉस वाई। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो तो देखो ये हम क्या लेके चले थे, टेन ऑफ एक्स प्लस वाई, यही तो लेके चले थे ना, टेन ऑफ एक्स प्लस वाई। हमारे पास आया क्या, साइन एक्स बटे कॉस एक्स, ये क्या होता है टेन एक्स, ये माइनस नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए लगा दिया, ठीक है। साइन एक्स बटे कॉस एक्स क्या होता है टेन एक्स, प्लस साइन वाई बटे कॉस वाई, ये क्या हो गया टेन वाई होल अपॉन वन माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स, तो ये टेन एक्स, और साइन वाई बटे कॉस वाई, तो ये हो जाएगा टेन वाई। और ये हमारा फॉर्मूला रेडी, टेन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स टेन वाई। ये देखो आ चुका ना फॉर्मूला, आ चुका ना। तो ऐसे करके हम ये वाला फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला टेन का माइनस में ले लेते हैं, टेन का माइनस में ले लेते हैं। अब देखो अगर मैं टेन का फॉर्मूला माइनस में लेना चाहूँ तो माइनस वाले फॉर्मूले लग जाएंगे, जैसे हमने अभी कॉस और साइन दोनों के प्लस वाले फॉर्मूले लगाए थे, अभी माइनस वाले लग जाएंगे। अगला फॉर्मूला हो जाएगा अपना टेन ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू, ये होता है टेन एक्स माइनस टेन वाई, टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन वन प्लस टेन एक्स टेन वाई। तो वही सेम प्रोसेस कि मुझे टेन ऑफ एक्स माइनस वाई चाहिए, तो उसके लिए मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई, दोनों के फॉर्मूले लगा दो। साइन ऑफ एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला ये रहा, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला ये रहा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई होल अपॉन कॉस एक्स माइनस वाई, ये रहा फॉर्मूला कॉस एक्स माइनस वाई, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। वापस वही इस टर्म से डिवाइड कर दो। दिमाग में एक ही चीज़ आ रही होगी कि सर इसी टर्म से करना जरूरी है क्या, नहीं जरूरी तो नहीं है, लेकिन अगर कोई दूसरे तरीके से इसको 10 में कन्वर्ट कर सकते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस 10 में कन्वर्ट करना है हमें, तो सभी को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा देखो साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, और इसके अपॉन में कॉस एक्स कॉस वाई, और इधर ये कॉस एक्स कॉस वाई होल अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई। मैंने सभी को कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड कर दिया। अब देखो अब क्या होगा, कॉस वाई से कॉस वाई यहाँ पर कैंसिल, तो अब मेरे पास उधर क्या बचा है सर, उधर बचा है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस, यहाँ पर कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो चुका है, तो क्या बचा साइन वाई अपॉन कॉस वाई, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, कॉस वाई से कॉस वाई कैंसिल, तो क्या बचा वन माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, क्योंकि उधर कैंसिल तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डॉट साइन वाई अपॉन कॉस वाई। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स ये क्या हो जाएगा सर, ये टेन एक्स हो जाएगा, माइनस साइन वाई अपॉन कॉट वाई ये क्या होगा, ये टेन वाई होगा, अपॉन ये वन माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स तो टेन एक्स, साइन वाई बटे कॉस वाई तो टेन वाई, और ये हमारा फॉर्मूला आ चुका। हम क्या लेके चले थे, हम लेके चले थे सर एक्स माइनस वाई, किसके बराबर आया सर, ये आया टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन वन प्लस, हाँ ये माइनस प्लस था, ये माइनस नहीं सॉरी, ये वन प्लस टेन एक्स टेन वाई, ये जो यहाँ पर प्लस था बाई मिस्टेक मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया था, ठीक है, तो ये प्लस होगा, ठीक है, और ये अपना फॉर्मूला रेडी। तो ऐसे करके हम किसी भी फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को तो दोस्तों मुझे यहीं विराम देना होगा, लेकिन मैं कुछ होमवर्क दे के जा रहा हूँ आपके लिए। 10 के जैसे मैंने निकाले हैं, सेम प्रोसेस से आपको कॉट के निकालने हैं, वो मैं दोनों यहाँ पर लिख देता हूँ, दोनों फॉर्मूले लिख देता हूँ। ये डिराइव करने हैं, आपको डिराइव करके निकालने हैं ये, ठीक है। तो ये आपका रहेगा होमवर्क। होमवर्क में फर्स्ट तो हो जाएगा कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कॉट एक्स कॉट वाई, कॉट एक्स कॉट वाई -1 अपॉन कॉट एक्स प्लस कॉट वाई। सेकेंड होमवर्क रहेगा कॉट ऑफ एक्स माइनस वाई, कॉट ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू कॉट एक्स कॉट वाई, कॉट एक्स कॉट वाई +1 अपॉन कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। ये दो फॉर्मूले हैं दोस्तों, ये आपको होमवर्क के रूप में रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास को तो यहीं विराम देते हैं। अगर आपको यहाँ से कोई अच्छी चीज़ मिल रही हो, कोई यूनिक चीज़ मिल रही हो और ऐसे लग रहा हो कि नहीं हाँ भाई यहाँ पर अच्छा पढ़ाया जा रहा है, तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।